इसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और यह नोटिस सभी छात्रों के लिए जरूरी है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 7 अप्रैल 2022 और यह जो संबंधित है थर्ड ग्रेजुएट लेवल भर्ती संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देख लीजिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग सुधि पत्र, कल जो विज्ञापन पब्लिश किया गया 2187 पोस्ट पर उसमें संशोधन किया गया है। तो क्या कुछ संशोधन किया गया है इसके बारे में देख लीजिए। साथ ही आप लोगों का बहुत सारा डाउट भी है सर्टिफिकेट को लेकर, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए फॉर्म भरने के लिए, एज कैसे क्या काउंट किया जा रहा है, क्वालिफिकेशन को लेकर भी है। और सबसे बड़ा डाउट है जाति प्रमाण पत्र हो गया और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर, एनसीएल को लेकर, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपका जितना भी डाउट है ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 7 अप्रैल 2022 आज के डेट का ही यह नोटिस है। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार एसएससी भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को देंगे और साथ में तैयारी भी करवाएंगे। यानी सारा कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, अपडेट भी मिल जाएगा और साथ में तैयारी भी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो 6 अप्रैल 2022 कल के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत। और आप लोगों का ये भी कमेंट था कि इंटर लेवल की भर्ती कब आ रही है। तो इंटर लेवल की भी भर्ती में आप 1 महीने में भर्ती आ जाएगी, यानी इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। अगर इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन पब्लिश नहीं होता है तो जिस तरह से यह भर्ती अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया गया है उसी तरह से इंटर लेवल की भी भर्ती मई फर्स्ट वीक में हर हाल में आ जाएगी। इससे अधिक लेट नहीं होगा, मई में 10 तारीख तक आ जाएगा। और उस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा 12वीं। तो जो स्टूडेंट 12वीं पास है, ग्रेजुएशन नहीं है और इस फॉर्म को भर नहीं पाए हैं तो आप भी तैयारी करते रहिए। 12वीं पास पर भी भर्ती आ रही है और ग्रुप डी की भी भर्ती जून में आएगी। ग्रुप डी में आप लोगों को अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलेगा। ग्रुप डी का जो भर्ती है 10th पास पर ही है और इसमें 40,000 पोस्ट रहेगा। तो सचिवालय सहायक और ग्रेजुएट लेवल पर जो पोस्ट है हायर लेवल का पोस्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ सीट कम ही रहता है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो योजना सहायक के संबंधित यहाँ पर पोस्ट है। तो भर्ती जो दिया गया इसमें 7 तरह का टोटल पोस्ट है, जिसमें से एक योजना सहायक का भी पोस्ट है। और योजना सहायक का जो पोस्ट है लेवल 7 के अंतर्गत है, यानी जब आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइन कीजिएगा 54 से 55 हज़ार सैलरी मिलेगा। और सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है लेवल 7 के अंतर्गत ही है, यानी दोनों में सेम ही सैलरी है। तो इसमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। फ्रीडम फाइटर का जो सीट है इसके लिए 4 सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया था। अब इसको आपको जो समझना है 3 सीट समझना है, बाकी और सीट में भी संशोधन किया गया। तो आगे देख लीजिए। अब ये फ्रीडम फाइटर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है और योजना यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी थे या है और पेंशन का लाभ मिल रहा है भारत सरकार की ओर से, तो आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, डीएम ऑफिस से बनता है। उसके लिए आपको दादाजी नानाजी से संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आप उसी के फैमिली से रिलेटेड है और यहाँ पर पेंशन से संबंधित एक आपको देना पड़ेगा कोई भी डॉक्यूमेंट की पेंशन मिल रहा है। अगर आपके दादाजी नानाजी जिंदा नहीं भी है तो भी आप बना सकते हैं डीएम ऑफिस जाकर। और इसके लिए 2% अलग से आरक्षण है और इसमें कटा भी कम ही जाता है। तो अगर आपके पास इन सभी संबंधित डॉक्यूमेंट है तो आप ये आरक्षण का लाभ ले सकते हैं फ्रीडम फाइटर का। अब यहाँ पर 3 सीट हो गया है और ये सिर्फ योजना सहायक के पोस्ट के लिए। बाकी और चीज़ें देखिएगा तो कुल 2187 पोस्ट में कुल पदों की संख्या जनरल कैटेगरी के लिए जो है 880 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 207, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी में है 292, ईबीसी में है 448, एससी में है 342 और एसटी कैटेगरी में बहुत ही कम सीट मात्र 7 सीट रखा गया है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 71 सीट है। कुछ स्टूडेंट को डाउट ये रहता है कि यहाँ पर एक अलग से आरक्षण महिलाओं के लिए क्यों है। यह आरक्षण जो 3% है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ये बहुत पहले से है और जब 2017 में 35% लागू किया गया, जो 3% पहले से था इसे नहीं खत्म किया गया है और साथ में यहाँ पर 35% अलग से दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 71 सीट अलग से रखा गया है। इसके बाद कुल पदों की संख्या 2187 है, जिसमें से यहाँ पर देखिएगा फ्रीडम फाइटर के लिए स्पेशल 42 सीट रिजर्व किया गया और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 81 सीट इसी 2187 में से यहाँ पर है। और आप विज्ञापन में जब देखे होंगे तो वहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि 880 में से 35% जो सीट महिलाओं के लिए कितना क्या है सभी कैटेगरी वाइज। अब इसमें क्या किया गया है कि संशोधन किया गया तो उक्त कुल पदों की संख्या वाली पंक्ति को निम्न रूपेण पढ़ा गया। तो सीट जो है 2187 था पहले भी अब भी है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेंज हो गया। कल जो यहाँ पर दिया गया था ये सारा टाइपिंग मिस्टेक है, जो जोड़ करके बताना था। टोटल 7 तरह का पोस्ट है और सभी 7 तरह के पोस्ट को जोड़ करके यहाँ पर लिखना था। अब यहाँ पर स्टाफ की ओर से मिस्टेक हो गया, 880 के जगह पर 855 होता। इसके बाद 207 के जगह पर 201 आपको समझना है। पिछड़े वर्ग
बीसी कैटेगरी में 283 सीट है, एबीसी में 439, एससी में है 335, एसटी में है 5 सीट। पहले 7 था, अब घट करके 5 हो गया। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 69 सीट। इसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए 41 सीट है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 81 सीट थी। इस तरह से यहाँ पर सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी जो 6 अप्रैल 2022 कल जो विज्ञापन पब्लिश किया गया तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर सीटों की संख्या में कैटेगरी वाइज चेंज हुआ है। और टोटल जो सीट है 2187 पहले जो था वही है। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 7 अप्रैल 2022। अब आप लोगों का कुछ डॉट है तो डॉट के बारे में देख लीजिए, यहाँ से आपका डॉट भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का सबसे बड़ा डॉट है सर्टिफिकेट को लेकर कि सर्टिफिकेट कब तक बना होना चाहिए। बिहार एसएससी का नोटिस देखिएगा कल के डेट का 6 अप्रैल 2022 का। इस नोटिस में यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया। और खास करके अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो कोई भी सर्टिफिकेट को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा तो नियम में यहाँ पर कोई भी ढंग का नियम नहीं रहता, कभी कुछ भी लागू कर दिया जाता है। अभी आप देखिएगा 2014 इंटर लेवल भर्ती को लेकर कोर्ट केस हुआ है और उसमें यही है कि एनसीएल यानी नॉन क्रीमी जाति प्रमाण पत्र बीसी संबंधित कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट चेंज हो गया। 2014 में यहाँ पर बीसी कैटेगरी में था, अब ईबीसी में आ गए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईबीसी में पहले था, अब एससी कैटेगरी में आ गया है। इसी सब को लेकर डाउट था। तो यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से स्टूडेंट के जो यहाँ पर होना चाहिए डिमांड जो था उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर कोर्ट गए और अब कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। तो आप देखिएगा तो भर्ती प्रक्रिया इसी तरह से लेट होता है और बिहार एसएससी की ओर से कोई भी स्टूडेंट जिस तरह का जो डिमांड है उस अकॉर्डिंग कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिख दिया है, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले और तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करेंगे। अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। 14 तारीख से फॉर्म भराएगा, 15 मई तक 17 मई तक लास्ट डेट रखा गया है। तो 1 महीने में आपका जो भी अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप नहीं बनाए हैं बना लीजिए फटाफट। अगर आप बीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, बेहतर आपके लिए यही रहेगा। अब होगा क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे ये मांग दिया जाएगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक का ही हम बीसी का मान्य करेंगे। उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा और फिर पीटी का भी कट ऑफ देखा जाएगा कि पीटी में आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ पार किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए रहेंगे तो फिर फेल हो जाइएगा, फाइनल ज्वाइनिंग आपका नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यही है, अगर आप ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अभी तक कॉलेज से नहीं लाए हैं तो सभी सर्टिफिकेट तैयार करके रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनाना है तो या ब्लॉक से बना लीजिए, इसके बाद आप एसटीओ तक का जरूर बना लीजिएगा। बीसी के लिए अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते तो इसके लिए आपको एनसीएल यानी नॉन क्रीमी क्या होता है तो यहाँ पर ये देना पड़ता है कि आपके फैमिली का इनकम यानी सभी का मिलाकर के 8 लाख से कम है। और ख़ास करके जो फीमेल कैंडिडेट है और अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर एनसीएल जो बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से ही। जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग होता है, पति के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना है। बीसी के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना है। इसके बाद एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको अप्लाई करना है। और ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है बिहार सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का बनता है तो आपको बिहार सरकार का बनाना है। यह जो भर्ती है बिहार सरकार का है। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट को लेकर भी डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते ग्रेजुएशन की। कुछ छात्रों का ये कमेंट है कि मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। अगर आप इस साल ग्रेजुएशन पास किए होंगे कुछ ही दिन पहले तो हो सकता है कि अभी तक आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला हो, सिर्फ अभी प्रोविजनल दिया गया हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल से भी बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस समय आपसे मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा ग्रेजुएशन का, या फिर फॉर्म भरते समय आप मार्कशीट का भी सीरियल नंबर दे सकते हैं। उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाकर देंगे क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है, क्या क्या चीज़ आपको देना है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर एज को लेकर है, तो चलिए एज के बारे में देख लीजिए और क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए, फिर ये भी डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। तो विज्ञापन में आप देखिएगा तो विज्ञापन में यहाँ पर एज के बारे में स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ पर सीट का डिटेल्स है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि यानी 17 मई तक आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अब डिग्री में ये है कि आपका मार्कशीट यानी रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर कुछ मान लीजिए विश्वविद्यालय का भी रिजल्ट पेंडिंग है तो आप कुछ छात्रों के साथ जाइए विश्वविद्यालय और वहाँ पर डिमांड कीजिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो।
यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट ईयर से नहीं मतलब है, फाइनल ईयर का रिजल्ट 17 मई 2022 तक आ जाता है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरते इसमें आपको मार्क्स का डिटेल्स देना पड़ेगा, रिजल्ट कब आया है ये सब डिटेल्स देना पड़ेगा। और किसी भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी डिग्री है, BA BSc BCom BTech कोई भी डिग्री है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ये चीज़ हो गया, आप क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर बिहार SSC की ओर से ये बिल्कुल सही नहीं किया गया, जो खास करके नए छात्र हैं, और यहाँ पर एज के कारण से बहुत सारे छात्र यहाँ पर फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। अधिकतम उम्र में बिल्कुल यहाँ पर छूट दिया गया, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2021 से, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। भर्ती जो देखिएगा आप तो 2022 में दिया गया, और अभी जो चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो कम से कम यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से एज काउंट करना चाहिए, क्योंकि जो नए छात्र है, मान लीजिए पिछले साल ही 22 में यहाँ पर 21 में लास्ट तक, तो बहुत सारे छात्रों का एज 21 साल कंप्लीट नहीं होगा 1 अगस्त 2021 तक, तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ऐसी भर्ती देखिएगा तो 7 से 8 साल बाद दिया जाता है। लास्ट टाइम 2014 में सितंबर में दिया गया था, और 2022 में ठीक 8 साल बाद भर्ती दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग बिहार SSC से डिमांड कर सकते हैं, वेबसाइट पर नंबर दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है, आप ईमेल कॉल के माध्यम से कर सकते हैं कि एज जो है 1 जनवरी 2022 से किया जाए। और यहाँ पर अधिकतम एज का कंडीशन देखिएगा तो 1 अगस्त 2015 तक, ये अधिकतम उम्र का कंडीशन है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल में फीमेल के लिए 40 साल, EWS से भी 37 साल ही है, BC BC में 40 साल, SC ST में मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। ये अधिकतम उम्र जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2015 से। बिहार में यही रूल है कि भर्ती आप देखिएगा तो रेगुलर रूप से नहीं दिया जाता, और जो भी भर्ती दिया जाता है तो अधिकतम उम्र में 5 से 6 साल, यानी जब भर्ती दिया गया था 2014 में दिया गया था, 15 में नहीं दिया गया था, तो 15 से ही काउंट किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम एज में यहाँ पर बहुत सारे छात्र फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे, तो बाकी आप लोग आवाज़ उठाइए, और हो सकता है कि इसमें संशोधन करके 1 जनवरी 2022 भी किया जा सकता है। अगर डिमांड अधिक रहता है छात्रों का, तो छात्र हित में बिल्कुल फैसला लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पर एज को लेकर भी डॉट क्लियर हो गया। और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी आपका डॉट है, इसके बारे में भी आप लोगों को बता ही दिए, कब तक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या कुछ, यहाँ से सारा डॉट क्लियर हो गया। और आज जो नोटिस जारी किया गया, इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, हम आप लोगों को हर एक अपडेट भी दे देंगे, साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे, यानी बिहार से संबंधित पूरी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगा।